हमारे पास अच्छे विचार है, हमारे पास डिटर्मिनेशन है, हमारे पास कमिटमेंट है, हमारे पास अच्छे दोस्त है, हमारे पास वो सारी चीजें, वो सारी सुविधाएं हैं जिससे हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन वो ऐसी 10 बातें जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिनकी वजह से आप लगातार अपने आप को पीछे खींच रहे हैं, अपने आप को लगातार रोक रहे हैं। अगर आपने इन 10 बातों को सामने से हटा दिया, अपनी जिंदगी से हटा दिया, जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं, जैसे मैं बोलना चाहूंगा 10 टाइम वेस्टर्स, तो आपको एक पाथ दिखेगा और अब सफलता आपके सामने होगी और आप निकल पड़ेंगे। नंबर 1 जो आपको हमेशा रोकती है, वेटिंग फॉर इंस्पिरेशन। आप हमेशा वेट करते हैं कि मुझे कभी तो कोई इंस्पायर करेगा, मुझे कभी तो कुछ ऐसा होगा मेरे साथ जिससे मेरे अंदर इंस्पिरेशन आएगी, कभी तो कोई घटना होगी। क्यों घटना का हम वेट कर रहे हैं? क्यों कुछ ऐसा होने का वेट कर रहे हैं? आपकी सोच, आपके विचार ही आपकी इंस्पिरेशन है। आपके माता पिता, आपकी फैमिली, आपके साथ के लोग, आपके साथ हो रही जो भी घटनाएं हैं छोटी छोटी, वही आपका इंस्पिरेशन बन सकती हैं। उसी से आप अपने लाइफ का हाईएस्ट लेवल ऑफ पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं। नंबर 2 मैं आपको बताना चाहूंगा, वरिंग अबाउट व्हाट पीपल विल से। लोग क्या कहेंगे। हम सभी जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे कोलीग्स क्या कहेंगे, मेरे साथ के लोग क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। अरे कोई कुछ नहीं कहने वाला, और जो कुछ कह भी रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो वो आपको खाना देते हैं, ना वो आपको कपड़े देते हैं, ना वो आपको कुछ भी चीज देते हैं जिससे आपकी लाइफ रुक सकती है। आपका कोई भी बटन, आपका कोई भी इमोशन लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मत सोचिए लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं सोचते हैं। सभी लोग अपनी अपनी परेशानियों, अपनी अपनी जिंदगी में, अपने अपने स्ट्रगल में व्यस्त हैं। लेकिन हम ये मानकर बैठते हैं कि वो क्या कहेंगे, वो तो जो कहेंगे सो कहते रहेंगे। आप तो एटलीस्ट ये मत सोचिए कि वो क्या कहेंगे। कंप्लेनिंग, इतनी कंप्लेन करते हैं ना हम लोग, इतनी कंप्लेन करते हैं, इतनी कंप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि मैं आज के बाद कभी भी किसी भी चीज को लेकर कंप्लेन नहीं करूंगा। Neither I'm going to complain about weather, nor I'm going to complain about my boss, managers, family members, relatives, bike, बाहर रोड कैसी है, गवर्नमेंट क्यों काम नहीं कर रही है, लोग मेरा साथ नहीं दे रहे। मैं आज के बाद कभी भी एक सिंगल कंप्लेंट नहीं करने वाला हूं। ये कमिटमेंट आप अपने आप से कर दीजिए। मैं सीरियसली बता दूंगा, हमारा सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट इस कंप्लेन में होता है। आप ट्रेन में बैठिए, बस में बैठिए, लोग जस्ट कंप्लेन कर रहे हैं। आप घर में ग्रुप बना करके बैठ जाइए, आसपास के लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं। छत पर बैठे हुए लोगों को देख लीजिए, चाय की स्टॉल्स पर लोगों को बैठे हुए देख लीजिए, दे जस्ट कीप ऑन कंप्लेनिंग। कंप्लेन करना छोड़ दीजिए, बहुत कुछ अच्छा बताना चाहूंगा। ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। आप लोगों को कितना भी खुश कर लेना, आप लोगों को सोने भर भर के ट्रक दे देना, 2 ट्रक भर के आप सोना देंगे ना, तो भी वो ये बोल रहे होंगे 2 ही ट्रक भर के तो सोना दिया है, क्यों कर दिया इतना बड़ा एहसान। आप 10 दे देंगे ना, तो भी कुछ नहीं होने वाला। आप कितना भी उनके लिए कर लीजिए, पीपल आर नॉट गोइंग टू हैप्पी। तो लोगों को खुश करना बंद करिए। जो सही है आपके लिए और उनके लिए उसको कीजिए, जिससे आपकी ग्रोथ हो और उनकी ग्रोथ हो वो कीजिए। उसमें हो सकता है कभी कभी आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़े, हो सकता है कभी कभी आपको थोड़ा सा लॉन्ग रूट अपनाना पड़े, हो सकता है थोड़ा सा आपको अलग तरीके से काम निकालना पड़े। लोगों को खुश करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऑलराइट, 5वीं चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपेयरिंग योरसेल्फ। अपने आप को कंपेयर मत करिए। आपके अंदर बहुत संभावना है। आप जिस व्यक्ति से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं, आपकी पोटेंशियल उससे भी बहुत ज्यादा है। लेकिन हमने अपने आप को सिर्फ वहीं तक समेट रखा है कि मुझे तो राहुल को हराना है, मुझे तो रोहित को हराना है, मुझे तो आकाश को हराना है, मुझे तो दिलीप को हराना है। नहीं, यू हैव मोर पोटेंशियल देन दैम। आप उनसे कंपीट क्यों कर रहे हैं? आप अपनी ही स्किल से कंपीट करिए, अपनी ही कॉम्पिटेंसी से कंपीट करिए, अपनी कैपेसिटी से कंपीट करिए, अपने टाइम से कंपीट करिए। राइट, ये अगर आप करते हैं तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। टाइम वेस्ट करने वाली ये बहुत बड़ी हैबिट बोलूंगा है जो हमें हमेशा कंपेयर करने पे फोर्स करती है। नंबर 6,
रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। हमारी आदत क्या बन गई है, हम अपनी मिस्टेक्स को और जो फालतू की चीज़ें उसे रिपीट बहुत ज़्यादा करते हैं। हमने देख लिया हमसे मिस्टेक हुई, छोड़ दीजिए। आपने कहानी सुनी होगी, दो लड़के बौद्ध जी के शिष्य नदी पार करने के लिए निकल रहे थे। एक लड़की मदद मांगती है, छोटा वाला सोचता है कि इसकी तो मदद करनी नहीं है, लेकिन बड़ा वाला जो होता है गुरु, वो उसको लड़की को उठा लेता है कंधे पर और पार करा करके छोड़ देता है। कुछ समय बाद, आधे किलोमीटर बाद, 1 किलोमीटर बाद, छोटा वाला बोलता है, अरे आपसे एक पूछना था, क्या कि आपने उस लड़की को क्यों उठाया? तो बड़े वाले बोलते हैं गुरु कि मैं तो लड़की को उतार चुका हूँ, लेकिन तुमने अभी भी दिमाग में चढ़ा रखी है। तो यहाँ ये हमें देखना है कि कैसे आपको अपने दिमाग में वो मिस्टेक्स हावी नहीं होने देनी है, कभी भी रिपीट नहीं करना है, उन्हीं एक ही चीज़ की रट नहीं लगानी है। ऑलराइट, नंबर 7 इज परफेक्शनिज्म। जिंदगी में कभी आप किसी चीज में परफेक्ट नहीं बन सकते हैं, किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। आपको वेट नहीं करना है कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा सेल्स में, मार्केटिंग में, अपने इस डिपार्टमेंट में, तभी मेरे को प्रमोशन मिलेगा, तभी मैं बिजनेस खोलूंगा जब मुझे बिजनेस स्किल्स आ जाएंगी। नहीं, जब आप शुरू करते हैं ना, वहीं से आपके अंदर परफेक्शन आने लगता है। और परफेक्शनिज्म जैसी कोई भी परिभाषा नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता। तो कभी भी ये बिलीव मत करिए कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तभी मैं इस चीज को सुनिएगा। जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है वो है लैक ऑफ प्रायोरिटीज। अगर आपने अभी तक अपनी प्रायोरिटीज नहीं बनाई हैं, आपको सुबह 6 से लेकर 9 तक क्या करना है, 9 से 12 क्या करना है, 12 से 3 क्या करना है, 3 से 6 क्या करना है, 6 से 9 क्या करना है, 9 से 12 रात में क्या करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मेरा मतलब ये नहीं कि हर 3-3 घंटे में आप लोग प्रायोरिटीज तय करें, बट आप अपने अकॉर्डिंग ईजी टू ईजी, लाइक अगर मैं ऑफिस में जा रहा हूं तो कौन से 3 काम मुझे करने ही करने हैं, कौन से 3 काम नहीं करने हैं। अगर मैं घर पर हूं तो कौन से 3 काम मुझे करने ही करने हैं, कौन से 3 काम नहीं करने हैं। अगर मैं अपने बॉस के साथ हूं, कौन सी एक चीज़ मुझे करनी है, कौन सी एक चीज़ मुझे नहीं करनी है, कौन सा एक वो वर्क जिससे मेरे को ग्रोथ मिल सकती है, कौन सा एक वो वर्क जिससे मेरे खराब परफॉर्मेंस को हटाया जा सकता है। ये होती है प्रायोरिटीज़। जब आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज तय कर लेते हैं तो आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे पाते हैं। आप अपने से फिल्टर लगा देते हैं और आप देखते हैं अपने आप ही आपका परफॉर्मेंस चेंज होता जा रहा है। ऑलराइट, हमेशा ध्यान रखिए प्रायोरिटीज जरूर बनाएं, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में टाइम वेस्ट करने वाले हैं। फियर ऑफ फेलियर, पॉइंट नंबर 9। फियर ऑफ फेलियर क्या है? किसी भी चीज को करने के लिए जब आप शुरुआत करने की सोचते हैं तो आपके अंदर डर आता है, मैं हार गया तो, मुझसे नहीं हो पाया तो, मेरे को अगर समझ में नहीं आया तो। अगर आपका दृढ़ संकल्प जबरदस्त है ना, अगर आप संकल्पित हैं तो लग जाइए। फेलियर क्या है? फेलियर एक सोच है, फेलियर एक प्रोसेस है। फेल आप देखिए, फेलियर इज एडजेक्टिव, एक विशेषता है, और विशेषता चेंज भी हो सकती है। अगर कोई अच्छा है तो बुरा भी हो सकता है, बुरा है तो अच्छा भी हो सकता है, फेल है तो पास भी हो सकता है। फेलियर के आगे ही तो जीत है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मैं फेल हो जाऊंगा। कोशिश करिए, अपने गट्स को अंदर से लेकर के आइए, लगातार अच्छा करने की कोशिश कीजिए, अच्छे अच्छे विचार पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। फियर ऑफ फेलियर को हटा दीजिए, क्योंकि फियर ऑफ फेलियर ही लोगों को रोक देता है, जकड़ के रख देता है, जिससे आपका नीचे आना तय है। टाइम वेस्ट मत करिए, लग जाइए आगे। पॉइंट नंबर 10 लास्ट, नॉट लिविंग योर लाइफ। लाइफ एक ही है, लाइफ एक है और आपको जीना भी एक ही बार है। तो अपनी लाइफ को अपने नियमों के अनुसार जिए। यस, हो सकता है आप किसी ऑफिस में हो, आप अपने ऑफिस में अपने ऑफिस आवर्स के हिसाब से काम कर रहे हो, लेकिन उसमें भी अपने रूल्स बना के जब आप निश्चय करते हुए करेंगे ना, तो आप वहाँ जो डिसिप्लिन है ना उसमें बंधेंगे नहीं, उसमें बाउंड नहीं होंगे, उसको जिएंगे। लिटरली आई एम टेलिंग यू, आप अपने रूल्स स्वयं बनाइए। कहीं भी काम करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, कहीं जॉब करते हैं, जॉब इज नॉट बैड until you don't have your own rules for that particular job। फिर देखेंगे कि आप अपनी लाइफ को कैसे विन करते हैं। हर चीज़ के लिए टाइम निकालिए, आपके पास टाइम है, यू ऑल हैव टाइम। टाइम को अरेंज करिए, मैनेज करिए, एनर्जी सेव करिए और अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुल वे में डिज़ाइन करिए। आप देखेंगे आपकी लाइफ बदल रही है, क्योंकि हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं सोचते सोचते कि मैं आगे ज़रूर घूमने जाऊंगा, मैं आगे ज़रूर टाइम स्पेंड करूंगा, मैं आगे ज़रूर इस सपने को पूरा करूंगा।
सपने को पूरा करना है, जो है जैसे है जितना भी है, आज से उसी से शुरुआत करें और जीना शुरू करिए। इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा धन्यवाद आप सभी को। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी सर विदा लेते हैं आपसे फिर से एक बार। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।